नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले हमेशा की तरह मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं और हमें डोनेट करके हमारी ताकत बनने का काम कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ये पिछले कुछ वक्त से लगातार सुर्खियों में है। पिछले हफ्ते भी उनकी कोर्ट रूम से एक खबर आई और वो खबर ये थी कि जस्टिस एस.ए. बोबडे ने एक रेप के आरोपी से ये कहा कि क्या वो रेप की पीड़िता से शादी करेगा। जब उनका ये बयान आया तो उनका ये बयान न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट और टीवी चैनलों की सुर्खियां बन गया। लेकिन आज इस पूरे मामले में एक बार फिर से सुनवाई हुई और इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एस.ए. बोबडे ने ये कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने सोमवार को कहा कि इंस्टीट्यूशन और कोर्ट के तौर पर हम हमेशा से ही महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। उन्होंने रेप के आरोपी को पीड़िता से शादी करने की बात भी कहने से इनकार किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हमने कभी भी किसी भी आरोपी को पीड़िता से शादी करने के लिए नहीं कहा। हमने कहा था कि क्या तुम उससे शादी करने जा रहे हो। इस मामले में हमने जो कहा उसकी पूरी तरह से गलत रिपोर्टिंग की गई। जब यह बयान सामने आया था तो उस वक्त चीफ जस्टिस के इस्तीफे की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी के बाद खलबली मच गई थी। टिप्पणी के विरोध में 4000 से ज्यादा महिला अधिकार कार्यकर्ता और प्रोग्रेसिव ग्रुप्स ने खुला खत लिखा था। खत में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक रेपिस्ट से पीड़िता से शादी करने के लिए कहा जाता है और एक तरह से यह वैवाहिक के बलात्कार को सही ठहराने जैसा है और इसके चलते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस्तीफा दे देना चाहिए। तुषार मेहता ने किया चीफ जस्टिस का समर्थन। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट के बयानों को संदर्भ से बाहर कर दिया गया और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अगर बयानों को घुमा फिरा कर सामने रखा जाएगा तो उसका मतलब कुछ और ही निकलेगा। वहीं मामले में पीड़ित के वकील ने कहा कि संस्था को कलंकित करने का प्रयास करने वाले लोगों के लिए कदम उठाने की जरूरत है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारी प्रतिष्ठा हमेशा बार के हाथों में होती है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। 14 साल की रेप पीड़िता ने दायर की थी याचिका। अब इस याचिका में क्या था ये मैं आपको बता देता हूं। दरअसल 26 हफ्तों की प्रेग्नेंट 14 साल की रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में गर्भपात की अपील वाली याचिका दाखिल की है, जिसकी सुनवाई पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली बेंच ने हरियाणा सरकार से मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था ताकि ये जांचा जा सके कि क्या 14 साल की बच्ची इसके लिए सुरक्षित है और क्या वो इसके लिए सुरक्षित होगा। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 8 मार्च के लिए यानी कि आज के लिए तय कर दी थी। अब अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। आरोपी ने लगाई थी जमानत याचिका। मामले में आरोपी ने भी जमानत याचिका लगाई थी। पिछले हफ्ते ही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 4 हफ्ते के लिए रोक लगा दी थी। आरोपी एक सरकारी कर्मचारी है जो महाराष्ट्र राज्य बिजली उत्पादन कंपनी लिमिटेड में टेक्नीशियन है। आरोपी का तर्क था कि अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको लड़की से छेड़खानी और बलात्कार करने से पहले ये बात सोचनी चाहिए थी। आपको पता था कि आप सरकारी कर्मचारी हैं। हम आपको शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। अगर आप करेंगे तो हमें बताएं, अन्यथा आप कहेंगे कि हम आपको उससे शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरे मामले की सुनवाई चली है और अब तक इस पूरे मामले में ये सारे अपडेट्स आए हैं। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने बयानों पर एक तरह से स्पष्टता दी है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं जब हम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं तो उस वक्त हमें आराम से सोच विचार के बयानों को पब्लिश करना चाहिए।
जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए। और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।